हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेके आई हूँ गाइस। तो आज गाइस हम करते हैं वीडियो आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। तो देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, कैसे होंगे वो। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। वैसे ही मेरे टॉपिक सारे मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर ही होते हैं। इस चैनल में मैं यही करती हूँ ज़्यादा। बाकी टॉपिक्स के लिए आपको पर्सनली बुक करना होगा, जो कि कैरियर, हेल्थ के रिलेटेड, फैमिली इश्यूज जो भी आप लोगों को जाननी है उसके लिए यू हैव टू बुक पर्सनली। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स में मैं सभी चीज़ें करती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं मैरिज प्रेडिक्शंस एंड लव रीडिंग्स ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए आज भी हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले आपके स्पाउस के बारे में। उसके लिए पाइल सिलेक्शन है। तो पाइल सिलेक्शन में आप लोगों को आज जो इमेज दिखेंगे अभी, तो आप देखिए कौन सा इमेज आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। दो ब्यूटीफुल इमेज हैं आपके सामने। जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करते हैं उस इमेज को आपको चूज़ करना है। सबसे पहले आपको इमेज के लिए टाइम स्टैम्प्स दिखेंगे, तो आप वो क्लिक कीजिएगा, आपको इमेज दिख जाएगा। उसके बाद जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उसी के थ्रू आज आप अपनी रीडिंग देखिएगा। जो लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इमेज से चूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं नेम इनिशियल्स दे दूंगी, जो कि फर्स्ट पाइल में होगा ए से एम एंड सेकेंड पाइल में होगा एन से जेड। ठीक है, तो आज हम इस तरीके से प्रेडिक्शंस करते हैं। तो गो एंड चेक योर इमेज, कौन सा इमेज आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज ये आपकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो। ठीक है, तो चलिए हम और टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन। हेलो पाइल वन इमेज, अगर आप लोगों ने पाइल वन के इमेज को चूज किया है तो चलिए हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो हम देखते हैं। फिर देखेंगे कि आप कैसे मिल सकते हो। अगर मुझे कुछ सिचुएशंस दिखते हैं तो मैं वो बताऊंगी, अगर कोई टाइम फ्रेम दिखता है तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। मेरे जो भी व्यूवर्स है इमेज नंबर 1 से, उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है, उनके नेचर, पर्सनालिटी, उनके बारे में क्या है। ओके, पहला कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। ओके, door to personal healing and happiness. The man holding a coin. Sixth chakra archangel Metatron. Second chakra archangel Ariel. Adjacent possibilities. Contract. Door to value. Walking away. Yes. 27 किसी की एज हो सकती है, 30 किसी की एज हो सकती है, 24 बर्थ डेट हो सकता है, 6 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है, 4 किसी का मूलांक हो सकता है, 444 एंजल नंबर भी आप लोगों को दिखेंगे। ओके, यहाँ पे मिररिंग नंबर्स भी आ गए हैं आप लोग के लिए। 3443 सी आप लोग के लिए मिरर कर रहे हैं नंबर्स, तो मिररिंग नंबर्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं। ठीक है, एंड 777 एंजल नंबर या 7 किसी का मूलांक या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है आप लोगों के या आपके स्पाउस के। तो चलिए अभी आते हैं आपके स्पाउस के रिलेटेड की क्या निकल के आया है। यहाँ पे आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनका जो मुझे लाइफ दिख रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में बैलेंस बनानी पड़ी होगी। इनको अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए होंगे इन द पास्ट।
इश्यूज इन द सेंस, इश्यूज का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से आप लोग रिलेट मत कीजिए। इश्यूज बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कोई फैमिली इश्यूज हो गया, कोई कैरियर में दिक्कत हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनकी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे जो फील हो रहे है, ये जो भी पर्सन है, अभी देखिए यहाँ पे मैन की एनर्जी आती है, तो ऐसी बात नहीं कि आप फीमेल्स के लिए नहीं देख सकते। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, इवन मेरे पास एक कमेंट भी आया था जहाँ पे ये पूछा गया था कि आप सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स के लिए ज़्यादा रीडिंग निकल के आते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि फीमेल्स के लिए रीडिंग निकल के आते हैं। यस, अगर कार्ड्स आते हैं कोई भी किंग या क्वीन के, तो आप लोग डायरेक्टली उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हो। आपको एनर्जी को देखनी है कि एनर्जी कैसी है उस पर्सन की, ठीक है। तो ये जनरलिस्ट रीडिंग होते हैं, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके ये स्पाउस होंगे, इस पर्सन के जो ड्रीम्स होंगे, जो ख्वाहिशें होंगी, वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, लेकिन इनको जो चैलेंजेस मिले हैं अपने लाइफ में, वो काफ़ी टफ रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन होंगे जो कि अपने घर से दूर रहते होंगे काम के रिगार्डिंग, मतलब एक इमोशनल लॉस मुझे इनका फील हो रहा है। देखिए ये पर्सन अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिख रहा है, अभी उनके पास पैसे रुपये की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। 2 टू वैल्यू भी आया है, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी इस पर्सन के पास है। पैसे रुपयों की कोई कमी मुझे इनके पास नहीं दिख रही है, लेकिन इनका जो लाइफ गया है तो वो काफ़ी स्ट्रगल भरा हुआ है। सी वॉकिंग अवे भी यहाँ पे आया है, तो यस, ये पर्सन ने अपने पास से वॉक अवे तो किया है, ठीक है। इस पर्सन का कुछ ऐसा पास्ट हो सकता है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हील भी किया है, एंड ये मुझे कुछ फैमिली रिगार्डिंग दिख रही है, या हो सकता है इनके रिलेशनशिप में भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो एक अवेकेंड पर्सन है, जिनकी अवेकनिंग हुई होगी, एंड जो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो। आप लोग जैसे अभी अवेकेंड हो रहे हो, आप लोगों के सामने वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग ये सारे मैसेजेस को समझ रहे हो। तो ये पर्सन भी वैसे है जिनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप पहले जानोगे, जिनके साथ हो सकता है आपका एक सेपरेशन एंडिंग आए, एंड उसके बाद आप लोगों का कनेक्शन में एक बैलेंस्ड स्टेट में आए, आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पे है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कोई नोन पर्सन आपके लिए होंगे, ठीक है, वो चीज़ है। एंड दूसरी बात, इस पर्सन का जो नेचर होगा, इवन नेचर से भी पहले ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होंगे। इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे। ये हो सकता है कुछ ऐसा काम करे जहाँ से ये लोगों को हेल्प कर पाए अपनी क्रिएटिविटी से, या जैसे भी हो ये लोगों की मदद कर पाए। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी फील हो रही है। ये पर्सन डांसिंग में हो सकते हैं, आई डोंट नो, इनकी हॉबी हो सकती है, ये डांसर हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फील हो रही है। चलो जो भी हो, ये पर्सन का जो एक, इनकी जो आइडेंटिटी होगी, इनका जो पर्सनालिटी होगा, इनका जो काम होगा, वो मतलब इस तरीके से रेजोनेट होगी कि आप, मतलब इनको देख के आपको ये एनर्जी आएगी कि हाँ ये पर्सन इसी के लिए बने हुए हैं, ये पर्सन इसी चीज़ में बेहतर है, ठीक है। इनसे ये एनर्जी आपको फील होगी। एंड सी यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मुझे ये लग रहा है, ठीक है। जैसे कि सीधे बोल देना, इतना ज़्यादा बटरिंग करना, ये सब इस पर्सन को नहीं आता। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पक्ष को रखेंगे, चीज़ों में क्लैरिटी देंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इनका जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आप कह लो, तो काफ़ी गुस्से वाले आपको लग सकते हैं, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको लगेंगे। एंड यस, टॉल पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं, इनका लुक्स में ये टॉल हो सकता है। एंड यहाँ पे हेयर भी थोड़ा लॉन्ग मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है इनका हेयर लॉन्ग हो कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास में इन्होंने रखे थे लॉन्ग हेयर्स, या आप लोगों के हैं अगर आप लोग मेल हो तो, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे फील हो रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ, ओके। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी होंगे, इनको बुक्स से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, जैसे कि बुक्स पढ़ना, चीज़ों को जानना, इवन कुछ
ऐसे इन्वेंशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जानना। इवन आप ये भी कह सकते हो, जो कि अभी स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान पाते हो, यूनिवर्स के बारे में जान पाते हो। तो इन सारी चीज़ों पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिख रही है। ठीक है, हो सकता है ये रिलीजियस बुक्स भी हो, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड हो, कोई मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड हो, लेकिन इनको बुक्स के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्ट इनका दिखाया जा रहा है। हो सकता है ये खुद कोई राइटर हो, कोई ऑथर हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है इनसे। एंड सी सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो सी इस पर्सन को एंजल्स डिवाइन का तो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा होगा। सी एंजल्स का, आर्क एंजल्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया, तो यस आर्क एंजल्स इनको काफी ज्यादा मदद करेंगे। स्पेशली इनका थर्ड आई चक्रा काफी ज्यादा एक्टिव होगा, साथ ही साथ इनका सेक्रल चक्रा भी बैलेंस्ड होगा। ठीक है, एंड सी ये पर्सन हो सकता है कोई हीलिंग के काम में भी इन्वॉल्व हो। मैंने कहा है ना, इनका ऑरा ही ऐसा होगा जिनसे ये जो करेंगे ये उसी के लिए सुइटेबल होंगे एंड उसी के लिए ये फिट बैठेंगे। ठीक है, तो वैसे ही पर्सन मुझे फील हो रही है। कि पर्सन के साथ आपका एक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रही है, जैसे कि फॉरेन में हो सकता है ये रहते हो, या इनका कोई ऐसा प्लानिंग हो फॉरेन सेटलमेंट, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी कोई नोन पर्सन की एनर्जी आप रिलेट कर पा रहे हो, तो मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ ही रही, इवन कार्ड्स भी है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर आगे सही नहीं होगा या आपको दिक्कत होगी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको भी कुछ चीज़ों में एडजस्ट करनी होगी, बिकॉज आगे जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। ठीक है ना, आप दोनों को एक दूसरे को हील करते हुए आगे बढ़नी है। ये हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। ये पर्सन एक पब्लिक फिगर मुझे दिख रहा है, ऑफकोर्स इनका बिजनेस भी हो सकता है, साथ ही साथ ये जज भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये दिख रहा है, हो सकते हैं, या इस तरीके की नेवी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। हो सकता है वो हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। तो वैसी एनर्जीज भी यहाँ पे। चलिए हम आगे और देखते हैं। एक मैं काम करती हूँ, मैं डायरेक्ट से ही लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले। उसके फ्यूचर्स कौन, कब तक मिलेगा, अभी हम देखते हैं कि आप कब तक मिलोगे। सी द वर्ल्ड का कार्ड आया, ड्रीम कम ट्रू। मैंने कहा ना, इस पर्सन के सपने काफ़ी बड़े बड़े होंगे। इनको बहुत हो सकता है इनको दुनिया घूमनी है, एक्सप्लोर करना है, सोलो ट्रैवल इनको पसंद होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो ये हमेशा ग्रोथ अबंडेंस के बारे में तो सोचेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, एनुअल का कार्ड भी आया, तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप दोनों का होगा यहाँ पे। स्ट्रेंथ, यस, कंट्रोल, डोमिनेटेड लव, यस। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। इनका जो पास्ट होगा तो इसमें शायद इनको काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। इवन ये हो सकता है ऐसा टाइम भी इनका गया होगा जहाँ पे ये खुद के ऊपर ही मानो इन्होंने कंट्रोल खो दिया होगा। कुछ ऐसे सिनेरियोज इनके बने होंगे पास्ट में जहाँ पे इन्होंने हो सकता है खुद को ही हार्म किया हो, खुद को ही टॉर्चर किया हो। कभी कभी हो जाती है ना ऐसे एनर्जीज, जैसे कि एनजाइटी होना, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में नहीं सोचना। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इनकी भी ऐसे फील हो रहे हैं, जिनको जैसे कि इन्होंने उसको रिलीज किया होगा, तो इनका जो पेन होगा वो भी काफ़ी बड़ा ही होगा, जो इनका पास्ट का पेन होगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन का जो स्ट्रेंथ है यही इनको आगे लेके जा रहा है लाइफ में। तो इनका स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी पावरफुल पर्सन होंगे। एंड सी द स्टार की एनर्जी आई है, रिजुविनेट एंड हील्ड लव। मैं वही तो कह रही थी कि ये लव आपके लिए एक हील्ड लव साबित होगा। ये जो पर्सन है विद द स्टार, ही और शी विल बी ए स्टार। ये पर्सन एक स्टार होंगे जहाँ पे इनको लोग जानेंगे, एक पब्लिक आई में रहेंगे। हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जो
ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये कोई स्टार सीड हो सकते हैं जो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। एंड जब किसी को ऐसे पर्पस दिया जाता है तो ऑफकोर्स आपको पहले डिवाइन क्या करेंगे, सिखाएंगे कि आप दूसरों के दुख दर्द तकलीफों को समझो। तो उसके लिए वो पेन आपको खुद मिलेगा पहले, ताकि आप दूसरों को हील कर पाओ। तो वैसी चीज़ें मुझे फील हो रही है जैसे कि इनका पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इनकी रहेंगी। 8 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है एंड 8 दो बार भी आया है, एक यहाँ पे है एंड एक 7+1 8। तो वो चीज़ फील हो रही है। 888 एंजल नंबर आपको दिखेंगे। इवन इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, तो क्या पता आपको इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ज़्यादा दिखे उस टाइम। 5 ऑफ पेंटिकल, डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। मैंने कहा है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का ये सेपरेशन एंडिंग का केस होगा कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ सेपरेशन एंडिंग में हो सिंस फ्रॉम लास्ट 5 मंथ से 5 ईयर्स। हो सकता है आप किसी से सेपरेशन में हो एंड आफ्टर दैट आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। वैसी चीज़ें भी हो सकती है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन वो है जो अपना टाइम ये स्पेंड करते हैं। ये पर्सन ऐसे है जिनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा। ये लोगों के इतना भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा थॉटफुल होंगे चीज़ों को लेके। बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स ओवर थिंकिंग भी इनकी होगी, थोड़ा बहुत ये ओवर थिंक भी करेंगे चीज़ों को लेके। साथ ही साथ पेशेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होंगी इनके अंदर। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है एंड द हेरोफेंट, यस। तो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए भी एनर्जीज आ रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने मैरिज को लेके ओवरथिंक कर रहे हो। आप लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे लोगों के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी आप लोगों के साइड में है कि पता नहीं कैसे स्पाउस मिल जाएंगे, पता नहीं मुझे वो फुलफिल लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सी हेरोफेंट आया है आपके लिए। तो यस, दिस इज़ अ डेस्टाइन लव। ये एक डेस्टाइन लव होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा। हो सकता है वो सोल कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या जो भी कनेक्शंस क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में इवन डिफरेंसेस भी होंगे, ठीक है। इसलिए आपको अभी से चीज़ें सिखाया भी जा रहा है। डिवाइन आपको अभी से साइन दे रहे हैं ताकि आप खुद को हील करो, आप खुद को प्रिपेयर करो आने वाले आपके यूनियन के लिए। यहाँ पे मुझे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस तो एक है ही डिफरेंसेस। तो बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। एक तो स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होती है। एंड दी एम्प्रेस, सी हाउ ब्यूटीफुल, कंपैटिबिलिटी एंड सेंसुअल लव। यस, ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस से कम नहीं मानेंगे। अभी देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप लोग मेल देख रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि ये तो फीमेल के लिए कार्ड आया है। द एम्प्रेस फीमेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम लोग कैसे इससे रेजोनेट करते हैं। यस, आप लोग भी रेजोनेट कर पा रहे हो। ये सिर्फ मैं एनर्जी की बात कह रही हूँ। आप लोगों के अंदर जो नर्चरिंग, केयरिंग, जो लव वाली एनर्जी है, जो एक ऐसी प्योर फॉर्म की एनर्जी है, मैं उस एनर्जी की बात कह रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई जेंडर की बात नहीं कह रही हूँ। जेंडर के रिगार्डिंग बहुत लोगों को दिक्कत होती है। एंड अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत अच्छे से रेजोनेट और अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह रखेंगे, एक रानी की तरह आपको रखेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात है, ये मुझे लव मैरिज ज़्यादातर लोगों के लिए फील हो रही है कि आप दोनों के यहाँ पे लव मैरिज होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आप लोगों को मिलेंगे। अभी कुछ लोगों को हो सकता है थर्ड पार्टी चैलेंजेस मिले, बिकॉज देखिए जैसे कि रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस होता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस यहाँ पे होंगे इस रिश्ते में, लेकिन आखिरकार जाके इसको कंप्लीट तो होना ही है। बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा, लव भी स्ट्रांग होगा, जो कि डिवाइन लव होगा, ठीक है। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, चार्मिस्टिक, ओके सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव। यस, दिस पर्सन विल बी रियली कॉन्फिडेंट वन। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो मैंने कहा है ना, काफ़ी बोल्ड होंगे, मतलब थोड़े कम हंसने बोलने वाले, थोड़े स्ट्रिक्ट आपको लगेंगे। तो यस, ये एनर्जी है। एंड सी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया था जो एक जस्टिस की एनर्जी दे रही थी, रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड यहाँ पे भी द जस्टिस की एनर्जी है, फेयर एंड डिजर्विंग लव। तो यस, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे आपके नोन पर्सन ही दिख रहा है, ठीक है। तो जो लोग नहीं मिले हैं, जो लोग अभी दावा करेंगे कि मैम हम तो सिंगल हैं, हमने अभी तक, हम लोगों ने मिला ही नहीं है, हम लोग ऐसे किसी पर्सन से हम लोग मिले ही नहीं है, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप कब तक मिलोगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो आप ऑलरेडी मिल चुके हो। 7 ऑफ कप्स,
कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलने के बाद भी कंफ्यूजन में है, आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है, बिकॉज आप लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो आपके क्रश हो या आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर हो, जिनको वन साइडेड लव हो सकता है आपके साइड से, तो यस ये वो पर्सन हो सकता है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यस मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन है जो अभी आपको कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, आपके सामने एक बैलेंस्ड एनर्जी में है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई एचआर मैनेजर की मुझे वाइब्स आ रही है, कोई ट्रेनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, ये आप दोनों कंपैटिबल हो हर चीज़ के लिए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन किसी से कनेक्टेड हो तो वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड तो हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी अभी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो वैसी वाइब्स भी यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है। जो लोग स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं उनके लिए हो सकता है। और मैंने कहा था ना काफ़ी टॉल पर्सन होंगे, सी यहाँ पे इस पर्सन की इमेज में आपको फील हो पा रही है, तो ये काफ़ी टॉल पर्सन, इवन रोमांटिक तो है ये पर्सन, लेकिन ये अपने जेस्चर्स को इतना शो नहीं करते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप ये हो सकते हैं। लेकिन आप लोग जो हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन आपको चीज़ें बोले, क्लियरली बोले, आपके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में आओ, डेट पे जाओ, घूमो, तो आप लोगों की ये सारी विशेस फुलफिल तो होंगी। सी लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव का कार्ड आया, तो यस दिस इज अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। अगर आप किसी के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो ना, आप ये सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में तो कुछ फ्यूचर है ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं चीज़ें, तो ये सब आपको नहीं सोचना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी क्लैशेज एंड डिसएग्रीमेंट्स, मैंने कहा था ना काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी बिफोर मैरिज, तो आप लोगों को उन सारी चीज़ों के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं कि कब तक आपकी मैरिज होगी, ये वाली चीज़, बिकॉज सी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नोन पर्सन की वाइब्स आ रही है, तो अभी जो वाइब्स आती है वो तो मुझे बोलना ही होगा यहाँ पे, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कब तक आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से, उसके बाद हम आपके लिए इनिशियल्स भी इवन में लूँगी। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कब होगी मेरे व्यूवर्स की शादी। सी अभी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी पर्सन है, अगर आपके लिए नोन पर्सन है तो अभी तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है उनको एक ऐसा लव मिलने वाला है जो बहुत ही जल्दी आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, हो सकता है इस वैलेंटाइन आप लोगों से कनेक्ट करे, ठीक है। तो आप लोग वो देख सकते हो, वैसे भी मैंने पिछला वीडियो उसी के ऊपर किया है, क्या इस वैलेंटाइन आपको कोई सरप्राइजेस मिलेंगे, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एंड यस बहुत लोगों के लिए ये वाइब्स आ रही है कि इस साल कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है मैरिज के लिए, वो भी अक्टूबर के बाद बनता हुआ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी काफ़ी यंग हो एंड जस्ट आप लोगों का अभी आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, या जस्ट आप लोग अभी उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों का शादी का अभी परफेक्ट टाइम नहीं हुआ है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम तो दिख रहा है, जैसे कि कमिंग 2-3 ईयर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। काफ़ी पैशनेट होंगे ये पर्सन, इनका एस ऑफ कप्स, यस एक प्योर लव होगा। एंड आप लोग जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वैसे पर्सन ही मिलेंगे। ये जो पेंटिकल, सी आपका काफ़ी ज़्यादा घूमना, एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपका। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, तो बहुत लोगों के लिए आपके डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएंगे, आपको 10 एंजल नंबर्स भी दिखेंगे। अक्टूबर मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, एंड जो लोग मिले हैं उनके लिए भी अगर मैं मैरिज की बात कहूँ तो कुछ लोगों के लिए इस साल पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम है यहाँ पे, ठीक है। हर किसी के लिए सेम टाइम तो होगा नहीं, तो ये बात भी यहाँ पे है। आफ्टर 6 मंथ भी मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। एंड सी सारी चीज़ें कर्मों का खेल है, तो अगर आप लोगों ने अपनी कर्मा क्लियर रखा है, चीज़ों में आप लोगों ने बैलेंस बनाई है, तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स टेक इनिशियल्स, तो इनिशियल्स लेते हैं। देखिए आज मैंने जोडियक्स नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो कि आपके लिए हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड ऑफ कोर्स अभी बाकी के साइंस भी पहले आया था, लेकिन मुझे आज इतना जोडिक्स बताने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी बता दिया। तो ये कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, HWCZU, H दोबारा से आया है, फिर आया है यहाँ पे M, फिर आया है N, फिर है E, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, L, Q एंड अगेन W। ओके तो ये कुछ नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या नाम के बीच में हो सकते हैं ये लेटर्स, ठीक है। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग को पसंद आई है। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को वैलेंटाइन ऑफर में भी लेनी है तो भी प्रेडिक्शंस अवेलेबल है ऑन सर्टेन टॉपिक्स, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 आई मीन इमेज नंबर 2 को अगर आप लोगों ने चूज किया है तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोगों ने अपने डीओबीस को नेम इनिशियल्स को पिक किया है तो भी आप सही जगह पे हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी एनर्जीज देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आप कब तक मिलोगे, कब तक शादी हो सकती है, या कुछ सिचुएशंस बनते हैं बिफोर मैरिज, तो वो हम देखेंगे। बहुत लॉन्ग तो मैं नहीं करने का इंटेंशन है मेरा, देखती हूँ क्या होता है। वैसे भी मेरे वीडियोस अल्टीमेटली जाके लॉन्ग ही हो जाते हैं। चलिए एंड गाइस, जिनको भी कंफ्यूजन होता है कि ये तो आप फीमेल के लिए रीडिंग कर रहे हो, फीमेल्स के लिए कार्ड आ रहा है, तो ये मेल्स कैसे देख सकते हैं रीडिंग। तो सबसे पहली बात, रीडिंग सारे जनरलिस्ट होते हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक मेल या फीमेल के बारे में मैं नहीं बोलती हूँ। एंड दूसरी बात है, अगर कार्ड्स आते भी है, जैसे कि कोई क्वीन का कार्ड आ गया, तो जो लोग मेल होते हैं उनको लगता है ये तो लड़की के लिए आया है, ये तो फीमेल के लिए आया है, तो ये हम कैसे रेजोनेट करते हैं। तो आपको सिर्फ एनर्जीज को देखना है, आपको यहाँ पे जेंडर को देख के मैं आपको रीडिंग देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये जनरलिस्ट रीडिंग होता है, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो आप सिर्फ एनर्जीज को पिक कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए वो कार्ड्स आते हैं तो आप लोगों का जो एक नेचर होता है, जो एक फेमिनाइन साइड होता है, सबके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ साइड होते हैं, तो आप अपने साइड को कितना बैलेंस करते हो वो बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप उस तरीके से रीडिंग को देखिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का कुछ सोल पर्पस होगा, आप लोगों का कुछ तो ये डिवाइन साइन होगा जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंचते हो, या आप टैरेट के वीडियोस देखते हो, या कोई भी आप ऐसे वीडियोस देखते हो जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग चीज़ें दिखाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो दिस इज़ अ पर्पस फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। तो आपको इसको ओपन माइंड होकर देखना है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप लोगों को नहीं आनी है। तो चलिए देखते हैं, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। डोर टू वैल्यू, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओ माय गॉड, सारे चक्रास के रिगार्डिंग ही कार्ड निकल के आया। वही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड सभी के अंदर होता है ना, आपको वो बैलेंस भी करनी होती है, राइट। तो इसलिए देखिए सारे चक्रास आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। एंड सी इनडिसीजन का कार्ड है। व्यूअर्स के पर्सन कैसे है, वॉकिंग अवे, ये भी फर्स्ट फाइल में आया था। गॉडेसेस ऑफ द मून, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या है। डोर टू रोमांस, वाओ, यहाँ पे क्या है, द वर्ल्ड। 29 एज भी हो सकते हैं किसी की, ठीक है, आप या आपके स्पाउस की। तो यस, कैसे है आपके स्पाउस। ये जो आपके पर्सन हैं, ये पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, सारे एंजल्स के कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए निकल के आए हैं। तो ये पर्सन सच में काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड एंड इवन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन। आप अभी मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, ठीक है, उससे ज़रूरी बात नहीं है। अभी यहाँ पे गॉडेसेस का कार्ड है। अगर आप लोग मेल देख रहे हो, आप अपनी एनर्जीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आप अपने कोई मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये गॉडेसेस में आप लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे कि ये फीमेल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये उनके पावर्स, उनके इंट्यूटिव पावर्स, उनका जो इमोशनल साइड है, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रीडिंग्स को देखिए। तो यस, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव मुझे लग रहा है, काफ़ी काम लग रहा है, काफ़ी पेशेंस होगा इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको हो सकता है पास में रिलेशनशिप्स में इनको भी इश्यूज आए होंगे, इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड हो सकता है इनको पास में ये कोई ब्रेकअप सेपरेशन से मूव ऑन हुए हैं, या हो सकता है इनकी मैरिज नहीं हुई, इनकी शादी होने वाली थी वो नहीं हुई, उसके बाद ये मूव ऑन करेंगे। तो ऐसे मुझे कुछ सिनेरियोज यहाँ पे फील हो रहे हैं कि आपके स्पाउस के ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आप लोगों के, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जीज वाइज वर्सा आ रहे हैं दो बोथ साइड से, ठीक है। तो यस, ये जो पर्सन है ये पर्सन काफ़ी स्टेबल होंगे अपने फाइनेंसेस में, आप कह लो, बिकॉज यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी आया, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी आया है जो कि आपके रूट चक्रा के रिगार्डिंग चीज़ें बता रहे हैं। तो ये पर्सन स्टेबिलिटी में काफ़ी, मतलब एक अच्छा स्टेबल लाइफ आपको दे पाएंगे ये पर्सन। मनी की कोई कमी इस पर्सन के पास नहीं है, भले ही वो बिजनेस करे, जॉब करे। ये पर्सन इवन काफ़ी लकी भी है, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं। ये पर्सन ऐसे है जो सोच समझ के चीज़ें करते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि अपने इंट्यूशन की बात ये ज़्यादा सुनते हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन रोमांटिक भी है, रोमांस की अगर मैं बात कहूँ तो उसमें ये पर्सन स्टेबल है, बिकॉज सी दो रोमांस का कार्ड भी आया है। तो यस, एक काफ़ी रोमांटिक केयरिंग पर्सन ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की एज 33 भी हो सकते हैं। कुछ लोग अगर लेट मैरिज देख रहे हो या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आप लोग 38 के हो सकते हो, या 35 के हो सकते हो, या 41 के भी हो सकते हो। तो जो भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। तो ऐसे सिनेरियोज आप लोगों के बनेंगे। एंड यस, आप लोगों का भी ऐसा कुछ पास्ट होगा जहाँ पे आप लोग मूव ऑन करोगे, राइट। तो ये चीज़ मुझे ऐसी इनडिसीजन का कार्ड भी है। तो आपको भी इवन इस पर्सन को चूज करने से पहले आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में आ सकते हो। माइट बी यू विल हैव ऑप्शंस, तो वो चीज़ें हो सकती है, बिकॉज कार्मिक पैटर्न्स भी मुझे दिख रहे हैं। तो आप लोगों, मुझे ना ये वाले पाइल की एनर्जी थोड़ी वाइस वर्सा लग रहे हैं, जैसे कि कुछ एनर्जीज आप लोगों के भी निकल के आ रहे हैं, कुछ आपके पर्सन के भी आ रहे हैं, आपके स्पाउस के, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। कुछ लोग अभी मैसेज करेंगे कि मैम ये तो मेरी ही प्रिडिक्शन है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें भी निकल के आती है, ठीक है, बिकॉज हर किसी के लिए सेम वीडियो नहीं होती है, हर किसी के लिए सेम मैसेज नहीं होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं एक प्रेडिक्शन। तो यस, वो चीज़ है। दूसरी बात, मुझे ओके, ये पर्सन मेडिकल फील्ड से मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं। ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसी वाइब्स भी इनसे आ रही है अगर आप जॉब की बात कहें तो। दूसरी बात, मुझे ये पर्सन कोई फिटनेस इन सब में लग रहा है, जैसे कि कोई हेल्थ कॉन्शियस, कोई मतलब हेल्थ कोच हो, या कोई ऐसे जिम ट्रेनर हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे चीज़ें ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। या मेडिकल में, ये कोई भी प्रोफेशन में, मतलब मेडिकल में कोई भी फील्ड में ये हो सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, रेडियोग्राफर हो सकते हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन, मैंने कहा है ना, ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है। तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ऐसे करेंगे, जैसे कि यूनिवर्स से कनेक्ट करना, यूनिवर्स के एनर्जीज से कनेक्ट करना, लाइट से कनेक्ट करना। इनका ऑरा भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो ये इन सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, सेल्फ लव करना हो गया, अपने आप को ग्राउंडेड रखना हो गया। ये सब भी पर्सन ने प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए इनके चक्रास भी स्टेबल होंगे। साथ ही साथ ये एक अच्छे मैनिफेस्टर बन गया है, जो अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इनको मिलेगा, ठीक है। 5 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 6 किसी का डेस्टिनी नंबर या मूलांक हो सकता है। 4 किसी का डेस्टिनी नंबर या मूलांक यहाँ पे हो सकते हैं। 7 हो सकते हैं। 9 किसी का डेस्टिनी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। एंड सी, वर्ल्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे और एक भी वाइब्स आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी रहेंगे, जिसके लिए आप दोनों का भी एक सेपरेशन फेज आ सकता है।
ठीक है। ये उन लोगों के लिए होगा जो एक रिलेशनशिप में रहेंगे, या हो सकता है अभी आप किसी के साथ करंटली रिलेशनशिप में हो या पहले थे एंड उनके साथ आपका एक नो कांटेक्ट बन रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियोज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऑफकोर्स ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने लाइफ में अपनी चीजों से मूव ऑन होंगे, तब ये आपकी तरफ आएंगे। एंड ये पर्सन को इस कनेक्शन में कमिटमेंट देने से पहले, बिफोर मैरिंग यू, ये पर्सन थोड़े कंफ्यूजन में आ सकते हैं, ठीक है। दोज हु आर सिंगल, ये उनके लिए मैसेज होगा। चलिए अभी हम टैरेट से लेते हैं कि डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैं वही कह रही थी, एक मिनट गाइस, मैं वही कह रही थी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव, काफ़ी अपने ऊपर काम करने वाले पर्सन है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है जो काफ़ी बोल्ड, काफ़ी कॉन्फिडेंस है, एंड इवन काफ़ी गुड लुकिंग भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन इस तरीके के होंगे, लेकिन थोड़े मुझे मैनिपुलेटिव लग रहे हैं। मैनिपुलेटिव इन द सेंस नॉट इन अ निगेटिव वे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी चीज़ों को थोड़ा तो ये हाइड करेंगे, अपनी हर वो चीज़ ये क्लियरली आपको स्टार्टिंग में ही नहीं बताएंगे, ठीक है। ये इसलिए नहीं बताएंगे बिकॉज इनको हो सकता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, तो उसके लिए माइट बी दिस पर्सन कैन टेक ए बिट टाइम। तो थोड़ा टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। ग्रीन कलर की वाइज बहुत ज़्यादा, इवन पैरेट ग्रीन या ये वाली जो ग्रीन होती है, तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग भी ये मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इवन यहाँ पे कार्ड भी आया है, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड भी है, तो यस यू हैव टू बैलेंस दैट। तो वो आपके लिए मैसेज है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव यहाँ पे मैसेज है। तो यस, ये पर्सन ऐसे है जो मेहनत करते हैं, ठीक है, वर्कहोलिक भी होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी ये पर्सन होंगे। सी फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, तो ये पर्सन अगर बिजनेस भी होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेसमैन ये होंगे। मतलब एक अगर लेडी भी है तो भी, मतलब मैंने कहा है ना, एक हाईली पोजीशन में ये होंगे। तो ऐसी चीज़ें भी मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल भी लग रहा है मुझे। मतलब इनकी जो इमोशनल साइड होगी ना, वो आपको धीरे धीरे रिवील किया जाएगा इनके साइड से, तो वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। सी यहाँ पे लवर्स भी आ गया है, अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव, यस मैं वही कह रही थी। एक तो आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगे विद द लवर्स, एंड दूसरी बात है ये जो पर्सन होंगे, आप जब इनसे मिलोगे उसके बाद आप इनसे, इनकी एनर्जी से आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे एंड आप भी चाहोगे कि आप इस कनेक्शन में 100% दो। एंड अगर आपका कंडीशन ऑलरेडी वैसा है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कही है कि आप किसी से मिले हो एंड उसके बाद एक सेपरेशन फेज आई है, तो वो पर्सन अभी इस कनेक्शन में डेडिकेशन देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड सी लवर्स की एनर्जी है, तो काफ़ी रोमांटिक एक अट्रैक्शन काफ़ी हाई होगा, एक पैशनेट कनेक्शन ये होगा आप दोनों का। ये पर्सन आपको प्रपोज करते हुए मुझे दिख रहा है, जो कि एक एनर्जी आ रही है। क्या पता कि आपको इस वैलेंटाइन में प्रपोजल मिल जाए, लेकिन वो तो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट मुझे ये वाइब्स आई तो मैंने बता दिया। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स, डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल, सी यही मैं आप लोगों को कह रही थी कि कुछ तो थर्ड पार्टी इशू आएंगे आप दोनों के बीच में। आइदर तो आप लोग सेपरेटेड होंगे, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो ही गई है, एंड दूसरी बात है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगा आप दोनों के बीच में, या तो कोई फैमिली इशू, कोई रिलीजन, कास्ट कम्युनिटी का इशू, या तो कोई थर्ड पर्सन भी होगा। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी रिश्ते में ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वो एक थर्ड पार्टी है जो कि आपकी तरफ ये नहीं आ पा रहे, तो एक लव ट्रायंगल का सीन भी बन रहा है कुछ लोगों के लिए। सो 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। एंड सी 2 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे 2 लेडीज हैं एंड बीच में एक पर्सन है। तो देखिए ये सिनेरियो ही मैं कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके लाइफ में ऑप्शंस है या कोई और पार्टनर है जिनसे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो वैसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए है। एंड अगर
आपको पता है कि आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, जो कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आप लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है अपनी प्रेडिक्शंस करवाई होगी, है ना, आपको पता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। तो वो पर्सन अभी आपका वर्ड समझ रहे हैं, वो पर्सन उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहेगा। एंड सेम गोज टू दैट पर्सन, उस पर्सन का भी हो सकता है सामने वाले पर्सन के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड था जिसके लिए बहुत टाइम से वहां पे अटैच थे। मुझे वैसी वाइब्स आ रही है तो मैं बता रही हूँ। मैं इसी तरीके से प्रेडिक्शंस पहले से भी करती हूँ, ठीक है। जो मुझे फील होता है मैं तुरंत बता देती हूँ सीधा। एम्परर, रैशनल एंड लेवल हेडेड लव, ओके, यस, मैंने वही बोला ना। कुछ लोगों के लिए पर्सन थोड़े स्टबर्न होंगे, थोड़े इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जो ये इजिली ओपन अप नहीं करेंगे। एक एम्परर की एनर्जी जो कि एक किंग की एनर्जी होती है, जो कि एक रूल्ड करने वाले पर्सन होते हैं, तो ये कभी अपने आप को मतलब किसी दूसरे के सामने ये डोमिनेट नहीं करते हैं। एंड इसके लिए ही थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो वो एक थर्ड पार्टी का काम कर सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने में टाइम लगाए, बट दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिव, ठीक है। ये पर्सन प्रोटेक्टिव है। अभी आप लोग कहोगे इतना ढीठ पर्सन मुझे नहीं चाहिए, इतना कंट्रोलिंग पर्सन मुझे नहीं चाहिए। तो कंट्रोलिंग इन द सेंस मैं उस तरीके से नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि आपको एब्यूसिव टॉर्चर करेंगे ये वो, ऐसे पर्सन ये है ही नहीं। मैं बस ये बता रही हूँ कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, जो कि इनका तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए एज गैप भी होंगे, ये पर्सन आपसे बड़े होंगे एज में, हो सकता है ईयर्स का डिफरेंस हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी पर्सन 40 के आसपास हो एंड आप 30s के आसपास हो, जैसे कि 35 हो, 32 हो आपकी एज। तो इस तरीके से एक एज गैप मुझे यहाँ पे फील हो रही। एंड द टावर, ब्रेक अप, ट्रूथ रिविलेशन, मैंने कहा है ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ। तो यस, दिस इज योर पास्ट पर्सन कुछ लोगों के लिए। लेकिन जिनके लिए अब्यूसिव है उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इनको एक्सेप्ट करो, यू विल हैव मोर ऑफर्स। लेकिन हाँ, वो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो चीज भी है। अभी एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है। क्वीन ऑफ सोर्स, यस, समवन इज स्टॉकिंग यू, कोई आपको यहाँ पे इवन स्टॉक भी कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन सी यहाँ पे इस लेडी को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो सकती है कि ऑनलाइन भी आपको कोई स्टॉक कर रहा है आपके वो पर्सन जो आपके साथ चाहते हैं मैरिज करना। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक कनेक्शन ऐसा है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसके लिए इस पर्सन को दोबारा आपके लाइफ में डिवाइन ला रहे हैं, ठीक है, आफ्टर ब्रेकअप सेपरेशन। तो कुछ ट्रूथ भी है जो आपके सामने रिवील होंगे। तो जो भी डिसीजंस आप लोग लेते हो सोच समझ के लीजिए, बेस्ड ऑन द वीडियो आप कोई डिसीजन मत लीजिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं जो लोग नहीं मिले हैं वो कब तक मिलेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है किसी की फैमिली इस रिश्ते को ना माने, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़े स्ट्रगल्स तो होंगे, इतना इजी तो नहीं है। सिट्री ऑफ कप्स, यस, जो लोग नहीं मिले हैं वो आने वाले टाइम में मिलेंगे, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कोई ऑफिस का पार्टी हो सकता है, कुछ भी मतलब इस तरीके का सेलिब्रेशंस मुझे फील हो रहा है जहां पे आप मिलो। सीधा हैंग्ड मैन भी यहाँ पे है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके मैरिज एंड आपकी लव लाइफ में दिक्कतें इसके लिए हो रही है कि आपकी कुछ चीजें हैं जो आपने रिलीज नहीं किया। माइट भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके हैं तो आपको वो रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने ऊपर पहले इनर वर्क करने की जरूरत है। डोंट चेज योर पार्टनर, ऑप्शंस के पीछे मत जाइए अभी फिलहाल के लिए, अपने आप को आप हील कीजिए, ठीक है। 12 किसी का बर्थडे हो सकता है, आप लोगों को इवन मिररिंग नंबर्स भी दिखेंगे, जैसे कि 12 21 हो गया, 13 31 हो गया, इस तरीके के नंबर्स भी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर मिररिंग। यहाँ पे मुझे कुछ मिररिंग, इवन मिररिंग का मतलब मैं ये भी कह रही हूँ कि आप लोगों के कुछ ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जो आप लोगों ने अभी तक हील नहीं किया, वही आपके सामने आके बार बार रीसर्फेस करवा रहे हैं डिवाइन, तो आपको उसको हील करने की जरूरत है, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन वैसे होंगे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते, इवन सी ओवरबर्डन्ड एंड स्ट्रगलिंग लव, दैट मीन्स ये पर्सन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते, इसके लिए इस पर्सन की एनर्जी वैसी होगी। दैट डजंट मीन कि ही और शी इज कंट्रोलिंग और एब्यूसिव, नो, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस। तो चलिए देखते हैं कि शादी कब तक होगी। 2 ऑफ सोर्स, ओके। कुछ लोगों के लिए कमिंग 10 वीक से 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिलोगे। 3 मंथ ज्यादा स्पेसिफिक है। 8 ऑफ सोर्स, यस, 2 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स,
बहुत लोग अपने ही चीज़ों से आप लोग नहीं निकल रहे हो जो आप लोगों को निकलना है। एंड कोई आपके पास आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो आप वो सुनिए। यहाँ पे ये लेडी इस लड़की की बात सुन ही नहीं रही है, वो कुछ कह रहे हैं इनको लेकिन ये देख नहीं रही है। तो दिस इज द थिंग, आप लोग किसी को डिनाई मत कीजिए। अगर कोई आ रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो आप सामने वाले की बात सुनिए कि वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। दैट डजंट मीन कि आप पास की चीज़ों को लेके आप इस पर्सन को अभी भी जज करो। तो ये एनर्जी है किसी के लिए, तो काइंडली आप थोड़ा देखिए। द फूल, सी न्यू बिगिनिंग्स है, ठीक है आपके लिए। इवन मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ कार्मिक लोग भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, तो थोड़ा सोच समझ के आगे जाइए। बिकॉज ये लेडी सामने तो जा रही है लेकिन सामने अंधेरा है, बट सी इज लुकिंग बिहाइंड। वो आगे कहाँ पे जा रही, क्या कर रही है, शी डोंट नो दैट। तो थोड़ा ध्यान रखिए, भले ही न्यू चीज़ों से, न्यू लोगों से आप मिल रहे हो, बी केयरफुल, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। एंड लास्टली देखिए, एस ऑफ कप्स आया है ऑन सेट एंड वेलकम लव। यस, कुछ लोगों के लिए न्यू लव तो होंगे, जो इवन लवर्स ने हमें दिखाया ही है, जो काफ़ी रोमांटिक होंगे आपके लिए, काफ़ी अवेलेबल रहेंगे ये पर्सन। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेंगे। एंड एम्परर की एनर्जी आई है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये फ्यूचर की बातें ऑफकोर्स सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोच के ही ये पर्सन स्टेप्स लेंगे। भले ही टाइम लग रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है आपके फेवर में, तो जस्ट लेट इट बी। लेकिन ये साल मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं फॉर मैरिज। आपके इमोशनल नीड्स को फुलफिलमेंट मिलेगी। एंड उससे पहले, सबसे पहले तो आपको खुद को क्लियर करनी होगी। सी डेथ की एनर्जी है, मिजरेबल चेंजिंग एंड एंडिंग। यस, कुछ लोगों के लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा टर्निंग फेज आने वाला है मेरे व्यूअर्स के। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चीजें आपके लाइफ से अभी खत्म होंगे, कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके खत्म होंगे एंड आपके लाइफ में होगी एक न्यू बिगिनिंग। तो जब ये साइकिल्स खत्म होते हैं तब आप लोगों को काफी ज्यादा पेन मिलता है विद द नाइन ऑफ सोर्ड, जो आप लोगों को अभी मिल रहा है। तो मैरिज के लेके आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं कि एज हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो जो भी मिलता है उसी से शादी कर लेते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो एंडिंग्स हो रहे हैं, चीजें क्यों नहीं हो रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपके लाइफ में। सी द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कितना रोमांटिक ये पर्सन है, एक दूसरे को कितने अच्छे से डेट कर रहे हैं, कितने अच्छे से घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो यस, ये सारी चीजें आप भी एक्सपीरियंस करोगे। एंड सी द सन की एनर्जी आई है, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव। आपके लिए प्योर फॉर्म ऑफ लव आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ एंडिंग्स है, कुछ कार्मिक चीजें हैं, कुछ साइकिल्स है जो आप लोगों को खत्म करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी इनिशियल्स लेते हैं। 4 मंथ्स में कुछ लोगों के लाइफ में कुछ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए मुझे फील हो रहे हैं। तो पहला जो इनिशियल आया है वो है JFB आया है। आपके फ्यूचर्स फर्स्ट के इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम के बीच में लेटर्स हो सकते हैं, KTD, ओके, ZE। मैं और 2-3 ले लेती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो फर्स्ट फाइल देख के सेकंड फाइल भी देख रहे हैं, बिकॉज आज मैंने पिक्चर्स रखा है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कौन सा फाइल चूज करूँ, तो कोई बात नहीं है। OH एंड यहाँ पे है M, तो ये आप लोगों के लिए इनिशियल्स है। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर रेजोनेट हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। हमेशा बने रहिए वीडियो में, हमेशा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आप लोगों के कमेंट जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जिनको कन्फ्यूजन्स होती है, रीडिंग समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना खुद का पर्सनल रीडिंग्स कीजिएगा। जहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आप लोग कर सकते हो वहाँ पे कीजिए। बिकॉज विदाउट पर्सनल रीडिंग्स आप लोग कोई नतीजे तक नहीं पहुँच सकते हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। बिकॉज वो सारी चीज़ें काफ़ी डेप्थ तक देखनी पड़ती है, तब जाके उसमें आपको क्लैरिटी मिलती है। तो प्लीज़ गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।